बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाऊंगी मैं बिना बीफ के और बिना चिकन के आलू और चने की दाल से कबाब बनाएंगे, जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं और उसको बनाना बहुत ही आसान है। तो बड़े और बच्चे बहुत शौक़ से इसे खाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 1 कप दाल ली थी, जिसको 1 घंटा भिगोने के बाद मैंने उबाल ली है। 4 आलू ले लिए हैं। ये देखें, दाल बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उबाली है और 4 आलू उबाल लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम इसको मैश कर देंगे। हम एक मैशर ले लेंगे और इसको अच्छे तरीके से दाल और आलू को मैश कर देंगे, ताकि दोनों आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और ये जो दाल के दाने दाने नज़र आ रहे हैं, हमें दानेदार दाल नहीं चाहिए है। हम इसको बिल्कुल मैश कर देंगे, देखें इस तरीके से। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं। तो मसालों में सबसे पहले मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून कुटी मिर्च ली है, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। ज़्यादा कुछ मसाले नहीं जाएंगे इसके अंदर, जो बेसिक से हमारे मसाले हैं बस वही जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं, 1 मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक बारीक काट ली है, 1 मुट्ठी धनिया है, 1 मुट्ठी पुदीना है। तो यहाँ पे ये भी शामिल कर देंगे मसालों के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, ताकि मसाले और ये प्याज धनिया पुदीना भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से मैंने कर ली है। 1 अंडा ले लिया है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। अगर आपके पास कबाब मेकर है तो आप उसमें बना लें, नहीं तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। हाथ से भी बहुत ही अच्छे शेप बन जाते हैं कबाब के, तो इससे भी अच्छे बन जाते हैं। तो मैं इससे बना रही हूँ, आप चाहें तो हाथ से बना लें। सबसे पहले इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया है। उसके बाद हम इसके अंदर कबाब का मिक्सचर शामिल करेंगे जितना हमें चाहिए है, और अच्छे तरीके से इसको ऊपर से प्रेस करेंगे, ताकि इसका जो अच्छा सा इसका शेप निकल के बाहर आए। ये देखें कितना खूबसूरत बन के रेडी हुआ है। इसी तरह हम सारे कबाब बना लेंगे। खैर सारे नहीं, मैं सिर्फ 6 बना रही हूँ, बाकी मैं स्टोर कर लूँगी, इसको फ्रीज़ कर लूँगी। और फ्रीज़ करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगा। उसके लिए आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 कबाब बना लिए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग खूबसूरत से। अच्छा, जो मिक्सचर हमारा रह गया उसको करना ये है, एक कंटेनर लेना है। उसके अंदर पहले आपने टिश्यू या कोई चीज़ लेके उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है कि गीला ना हो वो। उसके बाद आपने ये शामिल करना है मिक्सचर। उसके बाद ऊपर से आपने कोई भी वो ले लें, थैली चढ़ा दें ऊपर पहले। उसके बाद आप ढक्कन बंद करके इसको फ्रीज़ करें, तो ये पानी नहीं छोड़ेगा। चलिए जी, यहाँ पे अंडे में डिप करेंगे पहले कबाब को, और ऑयल में फिर इसको हम डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने पहले से गर्म करके रखा हुआ था। तो इसी तरीके से हम एक एक कबाब को अंडे में डिप करके फ्राई कर लेंगे। इसी तरह आपने स्टोर करना है, और पूरे महीने के लिए भी आप इसको रख सकते हैं। ये बिल्कुल पानी नहीं छोड़ेगा। अगर आप किसी भी बर्तन में आप रख रहे हैं तो उसके ऊपर पहले आप थैली लगा दें, ताकि उसके अंदर पानी जाने का कोई रास्ता ना रहे ना, फिर ये पानी नहीं छोड़ेगा। चलिए जी, यहाँ पे एक साइड से तो ये फ्राई हो गई है, दूसरी साइड से भी इसको हम पलट लेते हैं, ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाए और अच्छा सा एक कलर आ जाए इसके ऊपर। ये तो कबाब बहुत तरीके से बनाए जाते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं कबाब। तो इंशाल्लाह आप ये वाली रेसिपी ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो जी, यहाँ पे कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कलर बिल्कुल इनका देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह। इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर, प्लेट में निकाल लेते हैं। और जो इसकी फ़ाइनल लुक है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि आप भी इसी तरीके से जल्दी से ये रेसिपी ट्राई करें। इसी तरीके से एक एक करके हम निकाल लेंगे कबाबों को। देखिए माशाल्लाह, ज़बरदस्त से हमारे आलू और चने की दाल के कबाब बनके तैयार हुए हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये इनकी फ़ाइनल लुक है, और इसको आप केचप के साथ सर्व करें, या आप इसको शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज की रेसिपी यही थी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।